हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपको आज की सभा में स्वागत है। फिलिपियों की पुस्तक से लेके कुछ बातें हम देख रहे थे इस स्टडी में। पहला हम मसीह का सा प्रीति के बारे में पहले अध्याय से देखा और मसीह का सा मन जो है दूसरे अध्याय से देखा। आज तीसरे अध्याय में, फिलिपियों की पुस्तक तीसरे अध्याय में से मसीह को जानने के बारे में या मसीह के पहचान के बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। यह वास्तविक है कि हम उनसे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले से हमसे प्यार किया है, प्रेम ने खींच लिया है। और यह भी सच है कि जैसे जैसे हम उसके नजदीकी में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की जो सामर्थ है हमें परिवर्तित करते हैं ताकि हम मसीह का सा मन हमारे अंदर हो जाए। और ये जो कार्य है वो इसी के द्वारा करते हैं कि जो उनके ज्ञान की प्रकाशन हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा लाते हैं, उसके द्वारा इस कार्य को वो करते हैं। तो मेरा कहने की तात्पर्य यह है कि मसीही जीवन की बढ़ोतरी में ऐसे प्रगति हमने देखी है। मसीह का सा प्रीति का परिणाम, मसीह का सम्मान और मसीह का ज्ञान इसके लिए बुनियाद बनती है। यह सवाल जरूर आपके मन में उठेंगे इस बात को सुन के, क्या यह सब कुछ मसीह को जानने से शुरू नहीं हुआ? कुछ वास्तविकता है उसमें, मैं नकार नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति मसीह का सा प्यार या मसीह का मन अपना नहीं सकते हैं जब तक मसीह को जानते नहीं। मैं सोच रहा था, एक स्वस्थ नवजात शिशु बच्चा जो है निर्मल आत्मिक दूध के लिए लालसा करते हैं। पहला पत्रोस 2:1 में लिखा है, जो परमेश्वर को जाना है उसकी अंदर एक ऐसे भूख और प्यास पैदा होते हैं। जितना अधिक हम उनको जानते हैं उतनी अधिक उनको जानने की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। इसी चीज को पौलुस जो है फिलिपियों 3:10 में बताते हैं, मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं। यह जो मौलिक इच्छा जो है मसीही जीवन के लिए एक बुनियादी बात है, मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के लिए। यह जो प्रकाशन मसीह को जानने वाली बात जो है यह इतना महत्वपूर्ण है कि पौलुस अपने पत्रियों में जब लिखते हैं, कई प्रार्थना हम देखते हैं, खास इफिसियों की पहला अध्याय के 18 और 19 पद, जहां पे वो प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के लिए कि तुम्हारी हृदय की आंखें इस प्रकार प्रकाशमान हो जाए ताकि तुम जानोगे, जानने पाएंगे। जानने के लिए हृदय की आंखें प्रकाशमान होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यफिसियों 3:16 से 19 तक उनके प्रेम को की पूरी संपूर्णता पहचानने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए, भली भांति समझने के लिए शक्ति पाना, और उसी के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम सब संतों के साथ इस बात को जाने। ये जानने वाली बात फिर वहां आते हैं फिलिपियों 1:9 में। यह प्रार्थना फिर से वो दोहराते हैं, तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, ज्ञान बढ़ता जाए। कुलुसियों 1:9 में तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते हैं, सारी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाए। इधर इन चारों पदों को जो मैंने आपके सामने रखा, प्रभु को जानना,
सबसे पहली बात यह है, प्रभु को जानना इसका मतलब क्या है? ये जो है, एक बार जान के खत्म करने वाली एक बात नहीं है। ये एक ऐसी लगातार बढ़ते जाने वाली एक सफर के रूप में दिखाई देते हैं कि इस सफर में हम बढ़ते जाते हैं। काश हम अनंतता में भी उसको पूरी रीति से समझ पाए। आई एम वंडरिंग वेदर इट विल बी पॉसिबल। और उस प्रेरित जो है, प्रभु के को बहुत कुछ उनके बारे में उनका ज्ञान था। फिलिपियों 3:5 में वो कहते हैं कि, या प्रस्तुत करते हैं, व्यवस्था वो अच्छी तरह से जानते थे। परमेश्वर की व्यवस्था जो है अच्छी तरह जानते थे, इसलिए परमेश्वर के बारे में बहुत ज्ञान उसके अंदर अंदर था। बहुत सारी चीजें उनके अपना क्रेडिट के रूप में, क्रेडेंशियल्स के रूप में वो कह सकते हैं। इब्रानियों में से एक हिब्रू, ए ट्रू बेंजामिनाइट, एक फारिसी और एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति, व्यवस्था के अनुसार निर्दोष भी अपने आप को कह सकते हैं, ऐसे एक व्यक्ति, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारे ज्ञान के बावजूद परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं, ये धार्मिकता पाने के लिए वो मुझे नहीं मदद किया। ये सब कुछ जो है मसीह यीशु को जानने की बहुत बड़ी सौभाग्यता के सामने वो बोलते हैं कि सारी चीजें जो मेरे लिए लाभदायक था, उन चीजों को, मेरा श्रेय को और सब कुछ मैंने हासिल किया था, ये सब कुछ मैं कूड़ा समझते आगे बढ़ता हूं। मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मसीह को जानने की तीव्र इच्छा उनमें होती है। इसलिए वो 10 पद में कहते हैं कि मैं उसको जानना चाहता हूं। पौलुस के अंदर एक ऐसी व्यक्ति को हम पाते हैं, बहुत बड़ी असाधारण प्रकाशन उनको मिला था। वो एक ऐसे शख्स हैं जो तीसरी हेवन तक उठा लिया गया। ऐसी बातों को जानते, जो बयान से भी बाहर है, वो कहते हैं वो जानने के लिए भी उसको मौका मिला था। लेकिन इतनी सब कुछ होने के बावजूद वो व्यक्ति जो है, लॉन्गिंग फॉर मोर, मुझे और अधिक चाहिए, मैं उसको जानना चाहता हूं। स्पष्ट है कि वो दिमागी ज्ञान की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। बड़ी अंदर है इसमें। क्या है परमेश्वर को जानना? यूहन्ना की 17 अध्याय की 3 पद आप देख लीजिए। अनंत जीवन यह है कि वे तो अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह जिसको उन्होंने भेजा है, उसको जानना ही अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 20 पद देख लीजिए। यह भी जानता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन, वो कहते हैं यही है। संक्षिप्त में अगर इसको समझें, अनंत जीवन परमेश्वर को और उसको, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने की एक सफर है मेरे प्रियो, जिसमें लगातार गहराई में बढ़ते जाए। अच्छी तरह इस बात को समझ ले, अनंत जीवन स्वर्ग जाने की पासपोर्ट नहीं है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को और उसके प्रभु पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने की एक सफर में हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह में जो जीवन है वही अनंत जीवन है।
मसीह को जब जाने, अनंत जीवन को हम जान रहे हैं। ज्ञान और जानने की भूख बढ़ोतरी का प्रक्रिया की हिस्सा है। ये कभी भी एक अकेला, एक एकेडमिक एक्सरसाइज, एक अभ्यास नहीं है। हाँ, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं ये किताब पढ़ूंगा, वो किताब पढ़ूंगा। वचन कहते हैं कि अगर कोई सोचते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, वो कहते हैं कि जैसे जानना चाहिए आज तक उन्होंने जाना नहीं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय की एक पद की बा भाग और 2 और 3 पद आप पढ़ के देख लीजिए। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करते हैं, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है, परमेश्वर के प्रेम से। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उससे परमेश्वर पहचानते हैं। अगर परमेश्वर को प्रेम रखते हैं तो उसको पहचानते हैं। सो प्रभु को जानना, वो जानना शब्द जो है, मैंने बोला कि एक बौद्धिक, एक एक्सरसाइज नहीं है, एक अभ्यास नहीं है, लेकिन ये जानना क्या है। जानने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है इब्रानी भाषा में, यादा करके एक शब्द है, यादा। उसका यह मतलब है कि गहराई और घनिष्ठता, उसकी घनिष्ठता से उसकी दर्शन पाना, पहचानना, व्यक्तिगत रीति में उनको जानना और पहचानना और उनके अद्भुत व्यक्तित्व को अनुभव करना है। ये परमेश्वर को जानना एक घनिष्ठता की एक अनुभव है, जिसकी अंदर हमारे हमारे भीतर जो है एक ऐसे प्यार उत्पन्न होते हैं, वो ऐसे एक अनुभव को बताते हैं। ये जानना परमेश्वर के मृत्युंजय का सामर्थ, वो उन्हीं लोगों के ऊपर वो सामर्थ प्रकट करते हैं जो उनके दुखों में सहभागी होते हैं। इसलिए फिलिपियों 3:10 में वो कहते हैं कि मैं उसको जानना चाहता हूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहते हैं और उसके साथ दुख उठाने की सौभाग्यता भी। ऐसे लोग जो है परमेश्वर को और करीब जानना और उसमें बढ़ने के लिए उनके अंदर मौका मिलते हैं। परमेश्वर के वचन में कई जगह में मसीह के लिए दुख उठाना और मसीह का सामर्थ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय की 8 पद, पौलुस तिमुथियुस को बुलाते हैं, मेरे संग मिलके सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वहां दुख उठाना और सामर्थ आपस में जुड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। दूसरा अध्याय की 3 पद, दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय की 3 पद, एक अच्छे जो सेवक के नाई, एक फौजी के नाई, सोल्जियर के नाई क्या करना है? मसीह के लिए दुख उठाना है। उसके 11 और 12 पद में, अगर हम उनके साथ मृत्यु में सहभागी हुआ तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम प्रभु के साथ धीरज रखते हैं तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। सवाल उठते हैं, क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं? क्योंकि यूहन्ना 1:18 में न्यू किंग जेम्स वर्शन जब पढ़ते हैं, वो बहुत साफ लिखा है कि किसी ने कभी भी परमेश्वर को देखा नहीं है, सिवाय उनके एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की गोद में थे और वो ही इस संसार में आया और उसका प्रकाशन किया। मत्ती 11 की 25 से लेके 28 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि बुद्धिमान और समझदार लोगों को ये छिपा कर रखा है, लेकिन नाजुक बच्चे जैसे जो लोग हैं, बिना कोई बैकग्राउंड बैगेज लेके उनके पास खुला मन से आते हैं, उन पर वो अपने आप को
प्रकट करते हैं। इसलिए वो बुलाते हैं कि आओ मेरे पास ये प्रकाशन के लिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की प्रकाशन ऐसे लोगों को देते हैं जो नम्र होकर, दीन होकर उनके चरणों पर आते हैं, उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। यूहन्ना 17 के 25 से लेकर 26 पद तक, जहां पे प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजक की प्रार्थना करके हम उसको जानते हैं, वहां पे वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे पिताजी, मैंने आपको जाना है और मैंने इन चेलों पर आपको प्रकट किया है, और मैं ये कार्य पूरा नहीं किया है, मैंने तो प्रकट किया है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह प्रकटीकरण, यह प्रकाशन पिता परमेश्वर के बारे में उनको देना। मैं प्रकट करते रहूंगा, प्रकाशन देते रहूंगा, जब तक जो प्यार मेरे अंदर है, इसकी अंदर भी वो प्यार आ जाए। परमेश्वर की ओर से एक ऐसी प्रकाशन अपनी संतानों को मिलते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। प्यार करने वालों के लिए ये प्रकाशन आते हैं, और जितना ये प्रकाशन आते हैं उतना और अधिक वो उनसे प्यार करते हैं। यूहन्ना 17 की 26 में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पिता से यह है कि वो ही प्रेम जो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति है, हे पिता, इनके अंदर भी आ जाए, ताकि इनके जीवन तेरे लिए दौड़ने वाली, लगन रखने वाली ये जीवन बन जाए। रेवलेशन ऑफ अ पर्सनल गॉड, एक व्यक्तिगत परमेश्वर की प्रकाशन। लोग बोलते हैं ना, "हाँ, ऊपर वाले के सब ऊपर वाले की।" ऊपर वाले को जानते हैं? ऊपर वाले जो है, अब ऊपर रहने के लिए नहीं है, अपने आप को एक व्यक्तिगत रीति में प्रकट करने के लिए आए हैं। उसका एक नाम है। मूसा को उन्होंने यह नाम प्रकट किया था। निर्गमन 6 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि इब्राहिम के पास तो मैं आया था, ऐसा इसहाक और याकूब जो है उनको भी एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके मैंने अपने आप को उनको प्रकट किया था, लेकिन मेरा नाम जो है ना, वो नाम मैं उनको नहीं बताया। याहुए जो नाम है मैंने उनको नहीं बताया। लेकिन मूसा, आज तुमको ये नाम में बता रहा हूं, इस संदर्भ में बता रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्तिगत परमेश्वर हूं, एक व्यक्तिगत वादे के साथ, एक वाचा अपने लोगों के साथ बांधने वाला एक व्यक्तिगत परमेश्वर। निर्गमन 3 का 13 जो है, मूसा ने पूछा, आपका नाम क्या है? ठीक है, आप बताइए, जब मैं मिस्र में जाएंगे और लोग पूछेंगे कि जिस परमेश्वर ने आपको भेजा है उसका कोई नाम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे देव परमेश्वर ईश्वर है और उन सबका नाम है, आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला, आई एम हू आई एम। मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है। मैं जो हूं सो हूं, ये नाम जो है, याहुवे शब्द उसी में से निकल के आते हैं। उन शब्दों को जब हम गहराई में पढ़ते हैं, उसी नाम से निकल के आते हैं। मैं जो हूं सो हूं, याहुवे शब्द जो है उसकी मतलब यही है। और वो 15 पद में कहते हैं कि ये वही है, कोई अलग नहीं है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का वही परमेश्वर, उसका नाम में प्रकट कर रहा हूं, याहुवे। सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेंगे करके एक मेमोरियल नेम के रूप में उस नाम को वो प्रकट करते हैं। ये नाम का खासियत क्या है मेरे प्रियो? आसमान में रहने वाला एक परमेश्वर नहीं, ऊपर वाला नहीं, एक व्यक्तिगत परमेश्वर जो अपनी संतान जो है एक व्यक्तिगत रूप में उनके साथ एक संबंध को बना सकते हैं। यह है नाम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रकट किया।
ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन, ये प्रकाशन तकतीबवार आगे बढ़ते जाते हैं, उनके लिए एक प्रकाशन इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं ये प्रकाशन करता रहूंगा। पिता के सिद्ध अलौकिक प्रेम जो मसीह में था, उनके कलीसिया में आ जाए इसी के द्वारा। एक प्रेम की क्रांति उनके अंदर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि उस अद्वैत अनदेखी अरूपी परमेश्वर को एक प्रकटीकरण, एक प्रकाशन वास्तविक रूप में अपने संतानों को देने के लिए। ये जो है एक परिवर्तित जीवन की ओर हमें ले चलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे अंदर आके वास करना चाहते। यूहन्ना 14 अध्याय की 21 और 23 पद आप पढ़ के देख सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रेसिडेंस बनाना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं। इब्रानियों निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 13 पद जब हम पढ़ते हैं, मूसा जो है यहोवा से एक खास चीज मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? मुझे अपना गद्दी समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मूसा क्या बोल रहे हैं? मुझे अपनी गति समझा दे, शो मी योर वेज, ताकि आपकी ज्ञान आपके बारे में नहीं है, आपकी ज्ञान में पाऊं, मैं तेरा ज्ञान पाऊं। मूसा को पूछ ले, आप तो 40 दिन उस पहाड़ में था और परमेश्वर को आमने सामने देखा, एक व्यक्ति के रूप में आपका प्रस्तुत करते हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, जो 40 दिन मैं वहीं पे था, मैंने अनुभव किया था, उसकी महिमा को देखा था, लेकिन मेरी अंदर जो है ये भूख उसी समय से इतना पैदा हुआ कि ये किसी और चीज से दबा नहीं सकते हैं। ये बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। भजन संहिता 27 का 4, ये एक ही चीज मेरे परमेश्वर को मांगा। दाऊद कहते हैं कि मैं उसकी सुंदरता को देखना चाहता हूं। 42 भजन उसकी एक पद, जैसे हिरण पानी के लिए, प्यासा हिरण पानी के लिए तड़पते हैं, कोरा की संतान लिखते हैं कि मेरा प्राण तेरे लिए तड़पते हैं। हे मेरे प्रभु, भजन संहिता 84 उसका 2 पद में लिखा है, मेरा प्राण जो है तेरे लिए अगेन तड़पते हैं। पौलुस प्रेरित जब कहते हैं मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं उनको जानना चाहता हूं, ये ऐसी एक पछात पछात से निकल के आते हैं। यीशु को जानना चाहता, परमेश्वर को जानना चाहता। क्यों ये ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान क्यों लगन से ढूंढने लायक है? ये ऐसे नहीं आने वाला है। कलीसिया में हर हफ्ते में जाकर बैठता हूं, ज्ञान आ जाएगा, ऐसे नहीं आने वाले। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान क्यों लगन से ढूंढने लायक है? क्या आप लगन से ढूंढते हो? जब कभी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, वो इस उद्देश्य से है कि हम उसको जाने और उसकी आज्ञा की पालन करके और करें और उसकी रास्ते पे चले। परमेश्वर के ज्ञान जो है रूपांतरण लाने वाली चीज है, इसलिए लगन से उसको ढूंढना है। रूपांतरण देने वाली चीज है ये परमेश्वर का ज्ञान। कुछ एरियाज में आपको दिखाना चाहूंगा कहां वो रूपांतरण लाना चाहते हैं। सबसे पहले परमेश्वर को गहराई से, लगन से प्यार करने के लिए एक रूपांतरण हमारे अंदर लाना चाहते। हम परमेश्वर की प्रेमी बन जाए। यूहन्ना 17 की 26 हमने पढ़ा,
वहां पे ये बताया, यीशु मसीह ने बोला कि पिता वो ही प्रेम उनके अंदर डाले, एक ऐसी प्रेम की स्वता उनके अंदर फूट निकलने पाए जो प्रेम की स्वता मेरे अंदर है। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 14 और 15 जब हम पढ़ते हैं, मसीह का प्रेम मुझे विवश करते हैं, एक विवश करने वाला प्रेम, और अपने लिए ना जिए, उसके लिए जीने के लिए रास्ते को बदलने वाला एक प्यार। सो परमेश्वर का ज्ञान रूपांतरण देने वाला है। सबसे पहले प्रेम की एक रूपांतरण की, ऐसे गहराई में जाने की प्रेम। दूसरी बात, ये ज्ञान के द्वारा, दूसरा पत्रोस 1 अध्याय की 3 पद में लिखा है, दिव्य स्वभाव में भागीदार होने के लिए ये ज्ञान हमें मदद करते हैं। इस वर्तमान संसार की सड़ाहट से दूर होकर मसीह की स्वभाव में, दिव्य स्वभाव में भागीदार होने के लिए कैसे होते हैं? थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, उसको जानने के द्वारा। जितना अधिक आप यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को करीबी से जानते हैं, उतना अधिक जो है क्या होगा? मसीह की स्वभाव और दिव्य स्वभाव और चरित्र में हम भागीदार होते जाते हैं, हमारा जीवन बदलते जाते हैं। तीसरी बात जहां पे परिवर्तन होते हैं, आधिकारिक आत्मिकता उसको जानने से ही मिलते हैं मेरे प्रियो। फिलिपियों 3 का 10 में उसको जानना चाहता हूं, उनके साथ दुख उठाने के द्वारा मैं उसको जानना चाहता हूं, ताकि इन दुखों में सहभागी जो होते हैं वो ही मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करते हैं। जो मसीह के मृत्यु में शामिल नहीं होता, मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ कहां से आएंगे? मृत्यु नहीं है तो पुनरुत्थान कहां है? मसीह के दुख उठाने की सौभाग्यता में कितनी अधिक आप शामिल होते हैं, उतना अधिक उनके मृत्युंजय की सामर्थ्य में भी आप सहभागी होते हैं। उसकी परिणाम इस प्रकार से होगा, मसीह की समानता में हम बनते जाएंगे। एक चौथी बात जहां पे परिवर्तन होते हैं, मसीह को जानना जो है हमारे मूल्यांकन की तरीका में परिवर्तन लाएंगे। ये संसार जो चीजों को महत्वपूर्ण, मूल्यवान, कीमती जो बताते हैं, यही है सबसे बड़ी चीज हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। मसीह को जानने वाला कहते हैं तो ये तो कूड़ा है, ये तो कटकट है, इसमें कुछ नहीं है। मसीह जो है इससे बहुत बहुमूल्य है। फिलिपियों 3 की 8 पद की बा भाग में इसलिए वो कहते हैं कि उस मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण ये सर्वोत्तम चीज से मसीह जो है। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की कई चीजें जो है जिसका मूल्य देते हुए उसके पीछे हम भाग रहे थे, जिंदगी उसके पीछे हम बिता रहे थे, लेकिन मसीह के पास आने से हमारी रास्ता बदल जाते हैं। यही एक चीज है, मसीह की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के उनके संग चलने के लिए हमें मदद करते हैं मेरे प्रियो। उसको जानने की लालसा, उसके जानने की लालसा ये हमारे दिल की धड़कन बन जाए। हर भटकने वाली परिस्थिति में ये दिल कहेंगे मैं उसको जानना चाहता हूं। उसको जानने से मेरे जीवन के रास्ता बदल गया, मेरे प्राथमिकता बदल गया, मेरा भागदौड़ बदल गया। माई परस्यूट हैज चेंज्ड, एवरीथिंग अबाउट मी, सब कुछ मेरे बारे में जो है उसमें परिवर्तन हुआ है। पांचवी बात जहां पे परिवर्तन होते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में दृढ़ निश्चय के साथ आगे जाने के लिए हिम्मत वो देते हैं। कई डरपोक लोग जो है मसीह को जानने के बाद
उसके अंदर कितनी हियाव और हिम्मत आ जाते हैं। दानियल के पुस्तक 11 अध्याय की 32 पद में लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो मजबूती से खड़े हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े काम को वो करेंगे। फिलिपियों 3 की 12 से 14 पद तक 3 बार इस बात को पौलुस लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, इस उद्देश्य के दौड़ा चला जाता हूं जिस उद्देश्य के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है, उसी को पकड़ने के लिए है जिंदगी की ये दौड़। आखिर में वो कहते हैं कि उसकी यू नो I want to press on towards the rise of the high calling of God. मसीह यीशु में सबसे ऊंचा बुलाहट क्या है? मसीह की समानता में बनने की इस दौड़ में मैं अग्रसर होकर दौड़ा चला जाता हूं मंजिल पहुंचने तक। ये हमें उत्साह देते हैं, इधर उधर दाई बाई भटकने से वो हमें बचाते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में हमें वो हिम्मत देते हैं। एक छठवां बात जो है, मसीह को जानना हमें मसीह के क्रूस की दोस्त हमें बनाते हैं। 3 अध्याय की 18 पद से लेके आगे जो हिस्सा है जब हम पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में पौलुस बात करते हैं। 20 तक पद तक जब हम पढ़ते हैं, एक अंदर वो लाते हैं कि इस संसार के लोग जो है, जिनके लिए उनका पेट जो है अपना ईश्वर है, वो उनका दौड़ एक अलग है, लेकिन कहते हैं कि वो क्या है? दे आर एनिमीज ऑफ द क्रॉस। वो क्रूस के दुश्मन है, लेकिन हम क्या क्या है? हम क्रूस के दोस्त है। और हम जो क्रूस के दोस्त है, उस क्रूस की छाया तले हम अपने जीवन को बिताते हैं। अब वो हमें याद दिलाते हैं इस संसार में रहते हुए कि हम स्वर्गीय देश की नागरिक हैं। इस सफर में पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद पौलुस जैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर की जानने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस पहाड़ के चोटी से वो जब कहते हैं मैं उसको जानना चाहता हूं, ये बहुत ही सुहावनी और ताजगी देने वाली बात क्या आपको नहीं लगता है? आपके अंदर भी ये आवाज गूंज उठते हैं, मैं उसको जानना चाहता हूं। एक पवित्र असंतृप्त असंतृप्ति जो है हमारे हृदय को कब्जा करने की जरूरत है। जो सोचते हैं हाँ हम तो पहुंच गए हैं, हम तो पा लिया है, हाँ ईश्वर को मैं तो जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, वो जो है इसको पा नहीं पाएंगे, इस रास्ते में नहीं जा पाएंगे। एक पवित्र असंतृप्ति, मैंने जितना जाना है ये काफी नहीं है, मैं उसको जानना चाहता। मसीह का सा प्रीति, मसीह का सा मन की ओर हमें ले चलते हैं। और मसीह का सा मन जब हमारे अंदर है, उसको जानने की इच्छा की तीव्रता हमारे अंदर जाते हैं बड़ी घनिष्ठता से, अनुभविक रूप में। एक ऐसी जानना जो संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, प्रेम में परिवर्तन लाते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, मूल्यांकन में परिवर्तन लाते हैं, नई मूल्यों को हमें देते हैं, हमारी दौड़ की और निशाना बदल देते हैं। और ये जो तीव्रता बढ़ते जाते हैं जब तक हम उसकी समानता में बनते जाए। मेरे प्रियो, आज की सभा में मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये आत्मा की अंधकरण की तड़प है? मैं उसको जानना चाहता हूं। क्या आपके बारे में ये वास्तविक है? उनको जानने की इस सफर में आप कहां पर पहुंचे हैं मेरे प्रियो? जितना उनको जानना आपका जीवन को परिवर्तित किया है, इस बात के ऊपर मनन करें। मेरी आशा है कि इस सभा के द्वारा
परमेश्वर एक ऐसे भूख और प्यास आपके अंदर पैदा करे, मैं उसको जानना चाहता हूं। उस निशाने को सामने रखते हुए दाई बाई ना मुड़ना, आगे चलते जाए, बढ़ते जाए, अग्रसर होते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों बहनों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि इनके अंदर प्यासा हिरन जैसे पानी के लिए तड़पते हैं, उस अनुभव में आप इनको ले चल परमेश्वर। सचमुच में ये पहचान कर पाए, आप जितना अधिक आपको जानते हैं, ये दौड़ में कभी रुके ना, आगे बढ़ते जाने के लिए, हर रुकावटों को पार करके आगे जाने के लिए कि आप इनके अंदर दे, तेरी आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आप इन्हें संभाले। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।